हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक ज्ञापन पत्र या कहूँ एक लेटर शेयर करने वाला हूँ, जो देखिए 4 पेज का लेटर है, जिसमें वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उन सब की तरफ से जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं, वार इंजनी वाले हैं, यानी जितने भी पेंशनर्स हैं उन सब की सारी मांगों को समाहित किया गया है। इसलिए मैंने इसको लिखा है OROP इतिहास की सबसे बड़ी मांग। ये जो ज्ञापन पत्र है ये है माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के नाम। देखिए, जिसको लेकर 12 मार्च में यहाँ पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन धरने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, क्या है वो 15 मांगे, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जैसा आप सभी देख सकते हैं, ये जो ज्ञापन पत्र है ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जारी किया गया है। सेवा में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी। विषय क्या है? OROP में विसंगतियों और अन्य संबंधित मांगों के संबंध में ज्ञापन। देखिए, सिपाही से लेके जितने भी ऑनरी कमीशन ऑफिसर होते हैं तक के सैनिकों को पिछले 10 सालों से चली आ रही जो भी लेजिटिमेट ड्यूज थे, यानी विधि सम्मत जो उनकी मांगे थी, सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया गया है। यानी जो भी उन्होंने मांगे की हैं उनको सरकार ने नज़रअंदाज किया है। OROP 1 और OROP 2 का जो मैक्सिमम शेयर था, यानी लोयन शेयर, जिसको अधिकतम हिस्सा बोल सकते हैं आप, वो अधिकारी वर्ग के द्वारा ले लिया गया। और JCOs और SCOs जो करीब 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स हैं, तो इस वजह से वो नाराज़ है। क्यों? यानी हुआ क्या कि जो भी पिछले कुछ 10 सालों में हुआ वो ये देखा गया कि मैक्सिमम जो उसका बेनिफिट था वो ऑफिसर वर्ग लेके चला गया, और जो जवान JCO, NCO, SCOs थे वो सब देखिए इससे क्या है, लगभग कहीं ना कहीं वंचित रह गए। तो देखिए उनमें एक रोष है। तो सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारी और जो JCOR थे OROP निर्धारण एक समान आदेश, देखिए जो 7 नवंबर 2015 को जारी किया था, जिसके आधार पर यह बताया गया था कि JCO, NCO, SCO जो भी हैं के लिए OROP पेंशन निर्धारण करने के लिए आधार वर्ष, जैसे आपको पता है कि 1 रैंक 1 पेंशन जब आई थी तो 2013 को आधार वर्ष माना गया था, और OROP 2 में 2018 को आधार वर्ष माना गया है। उस आधार वर्ष के औसत निकाला गया यानी मिनिमम जो पे थी, पेंशन थी, और जो मैक्सिमम पेंशन थी, दोनों को जोड़ के उसका आधा किया गया। तो जो नीचे थे उनको तो ऊपर कर दिया गया, लेकिन जो ऊपर थे उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। तो देखिए ये नहीं होना चाहिए था। अब देखिए जो मांगे हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्यों की जा रही हैं ये मांगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जो भी ऑफिसर वर्ग होते हैं, देखिए वो 57 से लेकर 62 साल तक सर्विस नॉर्मली करते रहते हैं। उसके बाद भी उनको 4 साल का री एम्प्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाता है। जबकि JCOR जो हैं मैक्सिमम 35 से 40 साल में, और जो भी अगर हम बात करें JCOs एंड SCOs हैं वो मैक्सिमम 45 से 50 साल की उम्र के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है उनको। वो ना भी चाहते हुए लेकिन उनको कर दिया जाता है। आधारी वर्ग का जो है, देखिए अगर हम बात करें जो ऑफिसर्स हैं उनका टाइम स्केल जो प्रमोशन है और सेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं, जबकि JCO, SCOs और ORs के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। देखिए, आपको पता है कि कहीं कहीं तो एक जो जवान है वो हवलदार बनता है 10 साल में, कहीं 18 साल में, JCO बनता है कहीं 24 साल में, कहीं उससे भी ज़्यादा में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बन ही नहीं पाता है, वैकेंसी नहीं होती है और उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट था कि भाई ग्रुप Z को ग्रुप Y में शामिल किया गया, जिस वजह से जो भी JCOs, SCOs और OR थे उनका न्यूनतम जो है कम रह गया, और जब न्यूनतम और अधिकतम का एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज भी कम रह जाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ी बात यहाँ पर रही, जबकि अधिकारी वर्ग जो है इसमें चुप हैं। अब देखिए वो मांगे जो 2 करोड़ पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स की तरफ से यहाँ पर की गई हैं, और उम्मीद की गई है कि भारत सरकार इनको स्वीकार करे। देखिए, ये 15 की 15 मांगे जो हैं आप समझ सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ी मांगे हैं। पहला पॉइंट है जो पे होती है, लास्ट ड्रॉन पे का 75% पेंशन के रूप में दिया जाए। आप सभी को पता है
अभी वर्तमान में ये जो हिस्सा है ये 50% है, यानी जो आपका लास्ट रो एमोलमेंट्स है उसका 50% आपका जो है पेंशन निर्धारित किया जाता है, उसको 50 से बढ़ाकर 75% करने की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि देखिए 2 अगस्त 2015, 1/1/2016, 22/8/16, 7/10/18 एवं 2023 को स्वीकार कर OROP टेबल का रिवीजन करें। देखिए इन्होंने अपने अपने मेमोरेंडम बताए हैं कि भाई हमने आपको ये मेमोरेंडम दिए हैं इस आधार पर, तो देखिए इन सब के साथ में आपको हमारे साथ न्याय करना चाहिए, ताकि जो आज का औसत फॉर्मूला केवल डिफेंस कमीशन ऑफिसर्स को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए बन गया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए जितने भी OROP आएंगे, जितने भी पे रिविजन्स आएंगे, उसका बेनिफिट जो है केवल एक ही वर्ग को जाएगा। रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर OROP का निर्धारण। देखिए जो OROP का निर्धारण किया गया है, बोला एवरेज पे किया जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम के। तो देखिए ऐसा ना करके इसको अधिकतम पर किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 1 रैंक 1 पेंशन। ये देखिए मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे एवरेज कर दिया। अब देखिए इनको तो यहाँ तक ले जाया गया, तो 1 रैंक 1 पेंशन तो ये हो गई, और ये ऑलरेडी अगर मान लिया ज़्यादा ले रहे हैं इनके हिसाब से, तो 1 रैंक 1 पेंशन कहाँ हुई, ये हुई 1 रैंक 2 पेंशन। अगर यहाँ तक भी देखा जाए तो देखिए इसको मैक्सिमम लेवल पे किया जाए तो जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सॉरी। उसके बाद देखिए एक समान MSP, इक्वल MSP का देखिए आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, और जिसकी सुनवाई अभी 22 तारीख को होने वाली है। तो देखिए सभी को, क्योंकि रैंक के आधार पर ना मिलके, उनकी पे के आधार पर ना मिलके, क्योंकि जो पे है वो उसकी क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाता है, क्वालिटी के लिए दिया जाता है, जब भर्ती होते हैं उसका उसमें निर्धारण कर दिया जाता है। लेकिन ये जो MSP है मिलिट्री सर्विस पे, ये देखिए रिस्क एंड हार्डशिप के आधार पर दिया जाता है। देखिए वो सभी को बराबर सहन करना पड़ता है। अगर कोई लेह में रह रहा है, श्रीनगर में रह रहा है, तो देखिए वो सभी के लिए सेम कंडीशन है, वहाँ की चाहे एनवायरनमेंट हो, सब कुछ यहाँ पर माहौल है वो सेम है। तो देखिए MSP भी सेम होना चाहिए। 4th नंबर पॉइंट, पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज़ किया जाना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर जितने भी ऑनरी कमिश्नर रैंक तक के पे मैट्रिक्स का जो है 3 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किया जाए, जैसा कि हमने 2016 के ज्ञापन पत्र में आपसे मांग की थी। न्यूनतम पे मैट्रिक्स, देखिए आप सभी जानते हैं कि जब पे मैट्रिक्स की बात आती है तो जो सिपाही है देखिए उसका जो मिनिमम फिक्स किया गया है वो देखिए पे मैट्रिक्स 3 में किया गया है। तो देखिए मिनिमम जो है वो 4 से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो है यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। न्यूनतम गारंटी पेंशन 1 जनवरी 2016, रक्षा मंत्रालय के पत्र देखिए जो 18 अगस्त 2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नोशनली तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 में हुआ था। यानी तीनों सेनाओं में जो मैक्सिमम है उस आधार पर नोशनली इसको किया जाए। 7वें वेतन आयोग में भी 1/1/2016 से नोशनली न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप एक्स पेंशन की। देखिए जैसा आप सभी को पता है कि ग्रुप एक्स के ऊपर काफ़ी डिबेट हो चुकी है कि प्री 2016 और पोस्ट 2016 ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पर, और इसमें बदलाव होना चाहिए। ये मांग यहाँ पर देखिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से भी उठाई गई है कि सभी को, जो जितने भी एक्स वाले हैं, जिनको भी AICTE से डिप्लोमा प्राप्त है, चाहे प्री 2016 हो चाहे पोस्ट 2016 हो, उनको टेबल नंबर 8 का बेनिफिट मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज हो जाए, जिसे अगर हम बात करें प्री मैच्योर जिसको बोला जा रहा है। देखिए जैसा आप सभी को पता है कि 7 नवंबर 2015 के लेटर के आधार पर 3 वहाँ पर जो है रूल्स थे, और 2017 में एक रूल एक्स्ट्रा जोड़ा गया था 13334, जो 6 जून 2017 को जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ पर मांग की गई है कि जितने भी 1 जुलाई 2014 से लेकर 6 जून 2017 वाले पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर OROP का लाभ दिया जाए, क्योंकि देखिए ये जो क्राइटेरिया, बाकी सबको 7 नवंबर 15, लेकिन ये जो 13334 है इसको 6 जून तक 2017 तक के लिए लाभ मिलना चाहिए। डिस्चार्ज के बाद ऑनररी रैंक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। देखिए बहुत सब ऐसे सवाल पूछते हैं यहाँ पर, वीडियोज़ में कमेंट करते हैं कि सर हमें दिसंबर में हम डिस्चार्ज हुए, जनवरी में हमें ऑनररी रैंक दिया गया, लेकिन हम जो पेंशन है ऑनररी रैंक की हमें नहीं दी जा रही है, तो क्या फ़ायदा उसका, मत दो इससे बढ़िया। तो
तो डिस्चार्ज होने के बाद जो ऑनरी रैंक दी जाती है, ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सभी ऑनरी रैंक्स को स्थायी रैंक के बराबर पेंशन दिया जाना चाहिए। फाइनेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट और जो क्या है ऑनरी कैप्टन रैंक को 4th पे कमीशन के अनुसार मेजर के बराबर पेंशन दिया जाना चाहिए। 11 नंबर, एक समान लिबराइज फैमिली पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट्स एंड डिसेबिलिटी पेंशन, सभी रैंक को डिसेबिलिटी पेंशन, ये सब जो पॉइंट्स हैं उनके देखिए दिया जाए, क्योंकि पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कोई भी हो, ये सब चीज़ें जो हैं, जेसीओज हों, ऑफिसर्स हों, ओआर हों, सभी को जो है सेम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि बलिदान जो है एक अधिकारी ने दिया है, एक जेसीओ ने दिया है या एक ओआर ने दिया है। साधारण फैमिली पेंशन, देखिए ये भी बहुत बड़ी मांग है कि जो साधारण फैमिली पेंशन है जो वर्तमान में 30% दी जाती है, इसको बढ़ाकर 50% किया जाए, यानी जो नॉर्मल पेंशन है उसी के बराबर जो है फैमिली पेंशन भी दी जानी चाहिए। देखिए 13वां पॉइंट है कि तीनों एमएससीपी, जैसा आप सभी को पता है कि 3 एमएससीपी का जो है यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन अगर एक सिपाही 17 साल में डिस्चार्ज जा रहा है, 17 साल में उसको रिटायर कर दिया जा रहा है, तो देखिए उसको इनका बेनिफिट कहाँ दिया गया, क्योंकि ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो जब सबको मिलना चाहिए तो देखिए उसको तीनों जो उसके लाभ हैं, तीनों जो उसके एमएसपी हैं, उनको 17 साल के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि उन तीनों एमएससीपी के लाभों से वो वंचित ना रह सके। एक्सटेंडेड एजीआईएफ का लाभ, देखिए जैसा आप सभी को पता है जो एजीआईएफ है, इंश्योरेंस वाला है, वो देखिए उसकी एज बढ़ाकर 85 तक की जानी चाहिए। अभी तक क्या है, इंश्योरेंस जो है ईयर ऑफ रिटायरमेंट की शर्त को हटाकर, यानी अभी तक क्या है कि जब तक आप रिटायरमेंट होते हैं उसको 85 ईयर्स तक किया जाना चाहिए। और देखिए 15वां जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि भैया जो भी भेदभाव है, सभी तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, वो सब खत्म हो जाने चाहिए। फोर्स से देखिए बहुत सारे लेटर्स उठाए गए हैं, ईसीएचएस में जाएंगे तो वहाँ भेदभाव है, ओआरओपी में जाएंगे तो वहाँ भेदभाव है, आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ भेदभाव है, कुछ भी अलाउंस पे होगा तो उसमें भेदभाव है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए, चाहे सीएसडी में हो, ईसीएचएस में हो या किसी भी तरह की चीज़ें हों। देखिए आप सभी को पता है कि देखिए कोर्ट ने भी बोला है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद रैंक आपके किसी काम की नहीं होती, आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो देखिए सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये वो 15 सूत्री मांगे हैं जो देखिए ओआरओपी के कह सकते हैं कि पूरे ओआरओपी कह के या कहें कि पूरे भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं उन सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और जायज़ पत्र है। अगर आपको इस पत्र में द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।